स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी का सेकंड चैप्टर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है ड्रग्स के। ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी देखा था, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी देखी थी, ये सब देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। प्लेलिस्ट में चैनल इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक से इसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या होते हैं क्रूड ड्रग्स, कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। क्रूड ड्रग आर नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। मतलब क्रूड ड्रग ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो कि हम प्लांट से, एनिमल से और मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर प्लांट डिराइव एंड ओनली स्मॉल फॉर्म एनिमल एंड मिनरल किंगडम। मतलब उसमें से बहुत सारे ज़्यादातर प्लांट के ही रहते हैं और कुछ रहते हैं जो कि हम एनिमल और मिनरल से यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तो प्लांट से ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, crude drugs are plant, animal or mineral drugs that have undergone no other process than collection and drying। मतलब क्रूड ड्रग्स मतलब ये डायरेक्टली यूज़ करते हैं प्लांट से, ऐसे नहीं कि वो निकाले, उसको एक्सट्रैक्ट किया और कुछ केमिकल प्रोसेस की। क्रूड ड्रग्स में ऐसे कुछ नहीं होता है, हम डायरेक्टली प्लांट से यूज़ करते हैं और एनिमल्स यूज़ करते हैं। मतलब यूज़ करते हैं मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक लीफ हो गए, बार्क हो गए, सीड्स हो गए, यूज़ करते विदाउट एनी केमिकल इंटरेक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस। ये हो गए क्रूड ड्रग्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब इधर मैंने छः मेन क्लास है, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनोमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमोटैक्सोनॉमिकल और बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन, और फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन। मतलब अल्फ़ाबेटिकल मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट से वहाँ पर उनको क्लासिफाई किया है। मतलब ए फॉर आंवला, बी फॉर बूचू, सी फॉर कैस्टर ऑयल, डी फॉर डील, ए बी सी डी ई, लाइक ऐसा, ई फॉर अर्गॉट, एफ फॉर फिनेल, इसकी वजह से उनको क्लासिफाई किया था। टैक्सोनॉमिकल मतलब उनकी स्पेसिस के आधार पर। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कुछ सीड यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सीड, अकॉर्डिंग टू फ्लावर, अकॉर्डिंग टू लीफ, अकॉर्डिंग टू रूट, इसकी वजह से मतलब उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। केमिकल मतलब उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है प्लांट में, मतलब उसके मेन एपीआई के बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया है। केमोटैक्सोनॉमिकल मतलब उसमें केमिकल भी थोड़ा रहता है और टैक्सोनॉमिकल भी मिक्स रहते हैं। फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन मतलब इसको हम मोड ऑफ एक्शन, मतलब कुछ ड्रग्स हम आई के लिए यूज़ करते हैं, कुछ परगेटिव्स यूज़ करते हैं, कुछ डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पर इसको क्लासिफाइड किया है। कुछ कार्डियोटॉनिक्स है, लाइक अर्जुना हो गया, थिविटिया हो गया, स्किल हो गया, ये कार्डियोटॉनिक है। कुछ ईसबगोल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गए, ये लैक्सेटिव है, इसके बेसिस पर उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल। दोस्तों, आपको बेसिक आइडिया तो पता चल गई होगी। अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेट्स के, टैक्सोनॉमिकल मतलब उनके स्पेसिस जीनस पर, मॉर्फोलॉजिकल मतलब प्लांट के पार्ट्स के अकॉर्डिंग, केमिकल मतलब उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है पार्ट्स में, प्लांट्स में, उसके बेसिस पर। और फार्माकोलॉजिकल मतलब वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, लाइक कार्डियोटोनिक हो गया, सेडेटिव हो गया, हिप्नोटिक्स हो गया, उसके बेसिस पर। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन देखेंगे विदाउट एनी टाइम पास। क्रूड ड्रग्स अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ दियर इंग्लिश लैटिन टर्म्स, मैंने आपको बताया उनके अल्फ़ाबेटिकल्स पे। इंडियन फार्माकोपिया 1955 लैटिन में थी। इंडियन फार्माकोपिया आईपी 1966 में, मतलब ये सेकंड आई तब उसको उन्होंने इंग्लिश के बेसिस पर किया। ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई, यूएसपी हो गई, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की है ये जो, यूरोपियन हो गई, वो लैटिन के बेसिस पर करते हैं। ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल। उसके एडवांटेजेस क्या है? वेरी सिंपल मेथड है, ऑब्वियसली वेरी सिंपल है। हम एक अल्फ़ाबेट्स की वजह से आइडेंटिफाई इजी करते हैं। एडवांटेज क्या है? वेरी सिंपल मेथड, इजी टू ट्रेस, लोकेशन, एडिशन ऑफ ड्रग्स, ये भी है। उसमें तो क्या आपको समझना नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़कर भी याद होता है कि हाँ, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, एडिशन डिलीशन कर सकते हैं ड्रग्स को। डिसएडवांटेज क्या है इसका? साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग कांट बी आइडेंटिफाइड, कांट डिस्टिंग्विश ड्रग ऑफ प्लांट, एनिमल, मिनरल। ऑब्वियसली अगर हमने अल्फ़ाबेट से किया है, पर हमको पता कैसे चल जाएगा ये एनिमल का ड्रग है, प्लांट का है या मिनरल का है, और उसका मेन एपीआई क्या है, वो एक्शन क्या देता है। यहाँ पर तो सिर्फ लिखा है आंवला है, बेल है, सिंकोना है,
वो अल्फ़ाबेट से हम लिख सकते हैं, पर हम पता कैसे करेंगे कि वो केमिकल कांस्टेंट क्या है उसमें, मतलब ये उसका ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेज है। एग्जांपल ऑफ ड्रग्स लाइक एकेशिया, ए फॉर एकेशिया, बी फॉर बेंजोइन, सिंकोना, डील, अर्गोट, फिनेल, जेंशियन, हायोसाइमस, इपिकैक, जलाब, कुर्ची, लिकोराइस मीट्स, ये सब हो गए अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। पर यहाँ पर उनका ड्रॉबैक क्या है, हमें पता ही नहीं कि उसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, वो एक्शन भी क्या देता है, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट है, ये वो उसका डिसएडवांटेज। दोस्तों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्योरली बॉटनिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया किसके बेसिस पर है टैक्सोनॉमिकल, मतलब किंगडम क्या है उसका, फाइलम क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। दोस्तों कभी कभी ये रीअरेंजमेंट भी पूछी जा सकती है कि सबसे पहले क्या आता है किंगडम, लास्ट में क्या आता है स्पेसिस। तो आप याद रखिए किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, स्पेसिस, ये हो गया। इसका एडवांटेज क्या है, हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए नए प्लांट्स आते हैं, उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाइड किया है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डजेंट कोरिलेट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मैंने आपको पहले बताया अल्फाबेटिकल में अगर इसके बेसिस पर किए तो हमें पता कैसे चल जाएगा कि इसमें मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके एक्शंस क्या है, ये सब इसका डिसएडवांटेज है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं नीचे। डिवीजन एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से, ऑर्डर लिलीफ्लोरी जेंटलासी, फैमिली लिलियासी इफेड्रियासी, ड्रग्स गार्लिक एलो इफेड्रा, ये हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल मतलब प्लांट के पार्ट्स के बेसिस पर रहता है। अरेंज एज पर पार्ट ऑफ प्लांट्स एनिमल दैट इज यूज एज अ ड्रग्स लाइक ल्यूज हो गए, रूट्स, स्टेम हो गए, उसका बार्क हो गया, इसके बेसिस पर उसको मॉर्फोलॉजिकल। ड्रग्स ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज, मतलब वेल सेल्यूलर ड्रग्स रहते वो। राइजोम्स, बार्क, लीव्स, फ्रूट्स आर सेल्यूलर। ऑर्गेनाइज मतलब सेल्यूलर। हमने पहले चैप्टर में देखा था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का क्लासिफिकेशन, वेल सेल्यूलर, अनसेल्यूलर, ये होता है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या याद रखना, वो कि प्लांट के पार्ट से यूज़ करते हैं। उसमें देखेंगे आगे एग्जांपल्स। Drugs prepared from plant animal by intermediate physical process such as incision, drying, extraction, उसको बोलते हैं हम और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एलो जूस, ओपियम लैटेक्स, अगार, लेमन ग्रास ऑयल आर असेल्युलर, मतलब अनऑर्गेनाइज मतलब एक कुछ प्रोसेस किए तो हम उससे ड्रग्स को ऑप्टेन किया जाता है, डायरेक्टली प्लांट को नहीं यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे मॉर्फोलॉजिकल में क्या होते हैं दो, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। एडवांटेज क्या है इसका, हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अडल्ट्रेशन, कोई मिलावट हो गई, किसी ने कुछ अडल्ट एक्स्ट्रा बेसिकली मिक्स किया तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली हमें इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है करे हाँ ये तो इसका नहीं है वो उसका है, ऐसा उसकी वजह से। डिसएडवांटेज क्या है उसका, नो कोरिलेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरेपेटिक एक्शंस, रिपीटेशन ऑफ ड्रग, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम तो सिर्फ देखते हैं कि ये ऐसा है पर उसमें केमिकल क्या है, उसका यूज़ कैसे करते हैं ये नहीं पता चलेगा, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो चलिए नीचे क्लासिफिकेशन दिया है ड्रग्स का। ऑर्गेनाइज मतलब वेल सेल्यूलर, डायरेक्टली प्लांट के पार्ट से यूज़ करते हैं। अनऑर्गेनाइज मतलब उसको कुछ प्रोसेस के वजह से हम इंसिजन करते हैं, ऑप्टेन करते हैं, लाइक लेटेक्स हो गया, जूस हो गए, ए मतलब ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में क्या है डायरेक्टली पार्ट का प्लांट से, और मतलब एनिमल कुछ भी होगा वो। तो ल्यूस कौन कौन से ल्यूस है, दतुरा हो गया, सेन्ना हो गया, रूट राउल्फिया रूट, इपिकैक रूट, बार्क सिन्नामन बार्क, सिंकोना बार्क, वुड कोशिया, सैंडलवुड, सैंडलवुड का हर्ट वुड यूज़ करते हैं। सीड लिंस सीड, इस गुला, ये सब गुला का लैक्सेटिव में यूज़ करते हैं। फ्रूट हो गए फेनेल, कोरिएंडर, स्टेम इफेड्रा, ये सब हो गए हमारे ऑर्गेनाइज ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज मतलब ड्राइड लैटेक्स ओपियम, ड्राइड जूस एलो, ड्राइड एक्सट्रैक्ट कैटेचू और पेक्टिन, गम गम अकेशिया, गम ट्रैगेकांथ, रेजिन्स बेंजोइन और कोलोफोनी, मिनरल बेंटोनाइट टाल्क। फिक्स ऑयल्स में क्या है, कैस्टर ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, ये सब हो गए हमारे अनऑर्गेनाइज। ये सभी हमारे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने अभी तक तीन देखे, टैक्सोनॉमिकल देखा, अल्फ़ाबेटिकल देखा और मॉर्फोलॉजिकल देखा। तो अभी नेक्स्ट वन है केमिकल। केमिकल में सबसे पहले डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एज पर केमिकल नेचर, फार्माकोलॉजिकल, थेरेपेटिक एक्टिविटी।
एडवांटेजेस क्या है इसके? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नोन, मेडिसिनल यूजेस आर नोन। ऑब्वियसली केमिकल है, मतलब उसका केमिकल के बेसिस पर ही हमने क्लासीफाई किया है कि लाइक अल्कोलॉइड हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, रेजिन्स हो गए, विटामिन्स, मिनरल्स, उसका यूज़ भी पता चल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? कन्फ्यूजन अराइजेस व्हेन पर्टिकुलर ड्रग्स पोजेसेस नंबर ऑफ कंपाउंड बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि सपोज कोई केमिकल है जो कि बहुत सारे एक्शन देता है, लाइक अल्कोलाइड्स भी देता है, ग्लाइकोसाइड्स भी देता है, इसकी वजह से उसको थोड़ा कंफ्यूजन है, ये उसका डिसएडवांटेज है। चलिए देखते हैं उसके एग्जांपल्स। दोस्तों यही मेन है इस पूरे सब्जेक्ट में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमें आगे इसके सेपरेट चैप्टर देखने हैं, अल्कोलॉइड्स का, रेजिन्स का, ग्लाइकोसाइड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। गम्स, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या है गम्स है, लाइक ट्रैगेकंद गम हो गया, एकेशिया, म्यूसिलेज, प्लांटागो सीड्स, आदर्स, स्टार्च हो गया, पेक्टिन, हनी, कॉटन, ये सब हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और जो कि केमिकल के बेसिस पे किया है। ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स लाइक सेना, एलो, बिटर ग्लाइकोसाइड, कॉशिया, जेंशियन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, स्ट्रोपेंथस, डिजिटैलिस, क्वील, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, ब्लैक मस्टर। दोस्तों ये क्लासिफिकेशन इतना ही नहीं, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। हम आगे, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है इस टॉपिक में, क्लासिफिकेशन में। तो आगे हम इसका बेसिक और डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, तब मैं आपको उसका क्लासिफिकेशन ट्रिक्स के साथ मैं याद दिलाऊंगा। रेजिन्स, टर्मरिक, फोडोफाइलम, मीर, बोलबोल, कोलोफोनी, बाल्सम ऑफ टोलू, कैनाबिस, ये सब हो गए रेजिन्स। ऑलोकोलाइड्स में क्या है? अमाइंस, मतलब इन पे अमाइनो ग्रुप्स रहता है। इफेड्रा, इंडोल में राउल्फिया, एर्गोट, बहुत सारे आगे, पर इधर इंट्रोडक्शन के लिए हमने दो तीन ही लिखे हैं। आइसोकेंडोल मतलब ओफियम, इपिकैक, कोलमिया, ये सब। नेक्स्ट यही अल्कोलाइड्स में आगे भी है। प्यूरिन में टी, कॉफ़ी। प्यूरिन की ये ट्रिक्स क्या है? हमेशा प्योर टी और कॉफ़ी पीना चाहिए, ऐसे नहीं कि मिलावट की टी, प्योर ही पीते हैं। पेरिडीन और पाइपरिडीन, लोबेलिया, क्यूनोलिन, सिंकोनिया, ट्रोपेन, स्ट्रैमोनियम, दतुरा, कोका, प्रोटीन, जिलेटिन, केसिन, कोलेजन, और विटामिन्स, ईस्ट। मैंने आपको बताया केमिकल मतलब उसके लाइक अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिस, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ छोटा थोड़े ही लिखे, उसके बाद भी केमिकल क्लासेस है आगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब वो एक्शन क्या देता है वो ड्रग, इसके बेसिस पर दिया है। क्लासिफाइड एज ए फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एक्शन, एक्सपेक्टोरेंट, लिकोराइस हो गए, वसाका हो गया, एंटीटूसिव, टोलिबाल्सम, कार्डियोटोनिक, डिजिटैलिस, स्क्वील, स्ट्रोपेंथस, स्क्वील, ये बहुत सारे ड्रग्स है उसमें। एंटी हाइपरटेंसिव, राउल्फिया, सीएनएस डिप्रेशन, ओपियम, सीएनएस स्टिमुलेंट, कॉफ़ी, एंटी मलेरियल, सिंकोना, और एंटी कैंसर, विंका। ये पता चल गया दोस्तों। फार्माकोलॉजिकल मतलब उसके एक्शन, फार्माकोलॉजिकल और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे कौन सा ड्रग कौन से एक्शन देता है, उसके बेसिस पर उसको क्या है। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है उसके फार्माकोलॉजिकल के? अननोन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन थेरेपेटिक यूज, ऑब्वियसली। डिसएडवांटेज, रिगार्डलेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस, ड्रग्स आर ग्रुप टुगेदर। इसमें क्या है, हमको पता ही नहीं है उसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, वो लाइक हम उसका पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, या सीड यूज़ करे, या फ्लावर यूज़ करे और स्टेम यूज़ करे, यहाँ पर पता नहीं चलता, यही इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पर हम ड्रग को सिर्फ उसके में क्या क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म के एक्शन पर ही क्लासिफाइड करते हैं। सो दोस्तों इस पॉइंट का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है केमोटैक्सोनॉमिकल और बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन रिलाइज ऑन केमिकल सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स based on existence of relationship between constituents in various plants। लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेटेस्ट है, उसको केमिकल और टेक्सोनॉमिकल के बेसिस पे किया है क्लासिफाइड। एडवांटेज क्या है इसके? मोर स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बिटवीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देयर बायोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स, सोलेनेसी मेंबर्स, वोलेटाइल ऑयल्स, रोटेसिव मेंबर्स। मतलब कि इस क्लासिफिकेशन में मेनली हम क्या बोलते हैं उसको, फैमिली के बेसिस पर उसको क्लासिफाइड किया जाता है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर। सो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा था? आज के हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स 8 पॉइंट देखा है, मतलब टॉपिक देखा है। फार्माकोग्नोस्टिक्स का सेकेंड चैप्टर है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। उसमें हमने क्रूड ड्रग्स क्या है वो देखे, मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स देखे, अल्फ़ाबेटिकल, फार्माकोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, केमिटोक्सिनेमिकल। सबसे पहले मेन अल्फ़ाबेटिकल, मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज क्या है। यहाँ पर देखिए, एक उसके ड्रग्स है एकेशिया,
सेकंड टैक्सोनॉमिकल मतलब उसके स्पेसिस पे, लाइक किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इसके बेसिस पर उसके ड्रग्स पे देखे। मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसके पार्ट के प्लांट्स पर, एक तो ऑर्गेनाइज रहते हैं और एक तो अनऑर्गेनाइज रहते हैं। सेकंड क्या देखा था हमने, उसके ड्रग्स देखे, कौन से पार्ट से क्या यूज़ करते हैं। केमिकल में क्या देखा था, वो केमिकल कौन से केमिकल से, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोसाइड है, टैनिन से, रेजिन से, वोलेटाइल ऑयल से, ये सब विटामिन से, प्रोटीन से, उसके बेसिस पर। फार्माकोलॉजिकल मतलब उसकी मेन एक्शन क्या है ड्रग्स की, लाइक कार्डियोटोनिक में क्या है, डिजिटल स्क्वील है, ये सब उसको कम आता है फार्माकोलॉजिकल में। केमोटैक्सोनॉमिकल मतलब केमिकल और टैक्सोनॉमिकल मतलब स्पेसिस पर, जीनस के। और मेनली इसमें क्या है, लाइक फैमिली के बेसिस पर उसको क्लासिफाइड किया जाता है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने डी फार्मेसी के दोस्तों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।